अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का जो सेकंड चैप्टर का आज हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में किडनी से रिलेटेड ही किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसके बाद उसकी डिजीज़ डिस्कस किए, उसके बाद ये देखा था कि अगर खुदा ना खास्ता किडनीज जो है वो फेल हो जाए तो हमारे पास दो ही प्रोसेस होता है, या तो डायलिसिस की जाती है जिसको क्लीनिंग ऑफ ब्लड कहा जाता है, या फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि जो एक चीज़ ख़राब हो चुकी है उसको रिप्लेस कर दिया जाए सही वाले के साथ। ठीक है जी, एक पुर्जा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप उसको निकाल दो, उसकी जगह नया वाला पुर्जा ला के फिट कर दो तो इसको ट्रांसप्लांट कहा जाता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में जब किडनीज जो होती हैं वो नहीं काम कर रही होती, दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, तो क्या किया जाता है कि उनको रिमूव करके उसकी जगह नया लगा दिया जाता है। इसको कहा जाता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में जो डोनर होता है, जो दे रहा होता है, वो भी एक गुर्दे पे सर्वाइव कर सकता है और लेने वाला भी सर्वाइव कर सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट जो है बेसिकली इसमें दो चीज़ें देखी जाती है, एक होता है हमारे पास डोनर और एक होता है हमारे पास रिसिपिएंट। डोनर देने वाला, रिसिपिएंट लेने वाला। डोनर वो पर्सन है जो कि हमारे पास गुर्दा जो है वो दे रहा है, और रिसिपिएंट पेशेंट है जो कि किडनी को जो है वो ले रहा है बेसिकली। और डोनर जो होता है, जो देने वाला होता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो जो बीमार पर्सन है उसका रिलेटिव भी हो, वो रिलेटिव भी हो सकता है और रिलेटिव नहीं भी हो सकता। इसके अलावा ज़रूरी नहीं होता कि डोनर जो हमारे पास मे भी रिलेटिव और मे नॉट भी रिलेटिव, चाहे वो रिलेटिव हो या ना हो, या फिर ये होता है कि डोनर लिविंग भी हो सकता है और फिर डिसीज़्ड भी हो सकता है। डिसीज़ का मतलब होता है जिसकी डेथ हो चुकी हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कि मरने के बाद पहले बता देते हैं कि हमारे जी ये ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएँ, कि इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, कि अगर हम लोग तो ख़त्म हो गए, बॉडी ने ख़त्म हो जाना है, तो ये आगे फर्दर ऑर्गन्स किसी और की जान बचा सकते हैं। तो लोग जो होते हैं वो वसीयत कर जाते हैं जी कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट कर दिए जाएँ या किसी को दे दिए, डोनर वो बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो डिसीज़्ड ऑर्गनिज़म्स होते हैं या ह्यूमन बीन है वो अपने अक्सर ऑर्गन्स डोनेट कर जाते हैं, जैसे आइज़ डोनेट हो जाती हैं, हार्ट भी डोनेट हो जाता है, किडनीज़ भी डोनेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से फिर वो हमें डोनर मिल जाता है, और रिसिपिएंट पर्सन जो होता है वो तो पेशेंट है। ओके, अब डोनर जो है हमारे पास, उसका और रिसिपिएंट का जो है वो टिश्यू प्रोटीन मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टिश्यू प्रोटीन अगर हमारे पास मैच नहीं करेगा तो कभी भी बॉडी जो है वो किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वैसे अगर हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन ड्रॉ करें, ये दो किडनीज़ हैं, किडनीज़ में से दो ट्यूब निकलती हैं जिनको यूरेटर कहा जाता है, ये यूरेटर है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद यूरेटर जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। और फाइनली हमारे पास ट्यूब होती है जहाँ से यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, जिसको यूरिथ्रा कहा जाता है। ऐसा ही है ना। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जिस टाइम पे बॉडी में किडनीज़ ने काम करना छोड़ दिया तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू किडनी के साथ। इसको किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। सर्जरी का प्रोसेस होता है, बाकायदा ऑपरेशन होता है इसमें। अब डोनर जो है वो चाहे लिविंग हो चाहे वो डिसीज़्ड हो, मगर डोनर और रिसिपिएंट का टिश्यू प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा, मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम देखते हैं इससे रिलेटेड फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो जाती है। और हमारे पास अक्सर ये होता है कि जब किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो 10 से 15 साल तक वो ट्रांसप्लांट इजीली चल सकता है, अगर आप बदपरहेज़ी ना करो, एहतियात के साथ गुर्दे को लेके चलो, कि जो डॉक्टर हिदायत दे रहा है कि ये चीज़ नहीं खानी, पानी ज़्यादा पीना है, या बहुत सारी चीज़ों की जो कम कर दी जाती हैं, क्योंकि अब आपको एक आर्टिफिशियल तो नहीं, बाहर से गुर्दा आके लगा हुआ है जो कि आपका बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो एहतियात करनी पड़ती है। अगर तो एहतियात के साथ चला जाए तो 10 से 15 साल जो है वो ट्रांसप्लांट जो है वो ईज़िली चल जाता है। अगर खुदा ना खास्ता इस दौरान में दोबारा से जो किडनी है जो नई ट्रांसप्लांट हुई है वो भी फंक्शन नहीं कर रही, तो फिर अगेन ट्रांसप्लांट अगर अवेलेबल है तो वो भी किया जाता है, मगर उस दौरान में फिर डायलिसिस पर डाल दिया जाता है, कि जितनी दौरान में ट्रांसप्लांट नहीं मिल रहा उतनी देर में डायलिसिस स्टार्ट हो जाती है। और बच्चों, जो ट्रांसप्लांट है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है, अवेलेबल तो है, पाकिस्तान में भी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट होते हैं, मगर थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव आ जाता है, जिसकी वजह से लोग फिर ज़्यादातर डायलिसिस को ही फॉलो करते हैं, जिसमें क्लिनिक ऑफ ब्लड हो जाती है, वो तो आम हॉस्पिटल्स में भी हो जाता है। तो हमारे पास होता है कि जिस टाइम पे पर्सन की अगर तो ट्रांसप्लांट 10 to 15 ईयर ईजिली चल गया, दोबारा से अगर कोई मसला आ गया, फिर से ब्लड यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, पता चलता है गुर्दा सही काम नहीं कर रहा, तो फिर अगेन सेकंड ट्रांसप्लांट होता है, जिससे पहले उस दौरान में जो होता है वो क्या किया जाता है, डायलिसिस पे पेशेंट को डाल दिया जाता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ये इतना इजी मेथड नहीं है, ये इजी मेथड तो है मगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्रांसप्लांट में हमारे पास आती हैं? सबसे पहला तो वो है हमारे पास टिश्यू रिजेक्शन। टिश्यू रिजेक्शन जो है या बॉडी रिजेक्शन बहुत कॉमन है। बाहर से बॉडी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती कि उसके अंदर कोई चीज़ आए। मतलब बताने का ये है, आप लोग देखो वायरस से बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होते हैं,
वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारी बॉडी की आर्मी है, उनको पता चल जाता है वायरस और बैक्टीरिया आ गए, फ़ौरन जाकर उसको किल कर देते हैं। अब बाहर से एक डोनर पूरा के पूरा ऑर्गन आके आपकी बॉडी में लगा है, तो सबसे पहले जो सबसे मसला होता है वो टिश्यू रिजेक्शन का होता है, जिसमें कि बॉडी इटसेल्फ उसको रिजेक्ट कर रही होती है। कैसे रिजेक्ट कर रही होती है बच्चों, कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उसको आके अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसको नई किडनी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारी जो अपनी सेल्फ आर्मी है वो हमारे बॉडी में, हालांकि किडनी तो हमारे अपने भले के लिए लगाई गई है, मगर उनको तो नहीं पता ना, उनको तो पता है कि बाहर से कोई चीज़ आ रही है उसको हम लोगों ने ख़त्म करना है, तो वो आके टिश्यू पे अटैक कर देती है, जिसको कहा जाता है कि टिश्यू रिजेक्शन हो जाता है। इसीलिए बच्चों पहले टिश्यू प्रोटीन मैच किया जाता है। टिश्यू प्रोटीन ये होता है कि जो रिसिपिएंट है उसके भी किडनी का थोड़ा सा हिस्सा निकाला जाता है और डोनर का भी निकाला जाता है, तो उसकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी का मतलब होता है हर तरीके से उसको एग्जामिन किया जाता है कि वाकई इनकी हर चीज़ मैच कर रही है, कि बहुत कम चांसेस हो कि बॉडी इसको रिजेक्ट करे। फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है, टिश्यू प्रोटीन को मैच करने के बावजूद बॉडी उसको हर मुमकिन कोशिश करती है कि रिजेक्ट करे। तो अक्सर तो ये होता है कि ट्रांसप्लांट में कभी कभी बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो जाती है और उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, या फिर इसकी सूरत में मेडिसिन दी जाती है ताकि जो है वो रिजेक्शन जो है वो कम से कम हो। इसके अलावा इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी किसी वजह से आपकी बॉडी में हो सकता है, वो भी ट्रांसप्लांट के बाद आ सकता है कि किडनी जो बॉडी के अंदर गई है वही सही नहीं काम करी, या सही तरीके से अगर आर्टरीज और वेन ज्वाइन नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने बीमार किडनी ने जो निकलने के बाद नई किडनी जो है उसको पूरा आपके सिस्टम के साथ अटैच किया जाता है, बाकायदा ट्यूब्स वगैरह के साथ हर चीज़ का साथ अटैच कर दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, रिजेक्शन हो सकता है, या वो सॉल्ट्स का इम्बैलेंस हो सकता है, जब गुर्दा ही सही काम नहीं करेगा, क्योंकि किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है, वाटर और सॉल्ट का बैलेंस कर रही है। तो अगर किडनी सही काम नहीं करेगी तो आपके पास बॉडी में सॉल्ट का जो होता है वो इम्बैलेंस भी हो सकता है, और जब मोस्टली सॉल्ट्स का इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से हमारे पास बोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, हड्डियों की, कि या तो ज़्यादा केमिकल्स या कैल्शियम वगैरह जो होता है वो पास आउट होना शुरू हो जाता है, ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, या फिर अल्सर वगैरह जो होते हैं, अल्सर ज़ख़म को कहा जाता है, ज़रूरी होता है सिर्फ स्टमक का ही अल्सर हो, कहीं और का भी अल्सर हो सकता है। तो इस तरीके से जो होता है अगर सॉल्ट का इम्बैलेंस हो तो बोन्स प्रॉब्लम आ सकती हैं कि हड्डियाँ ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाएँ, इस वजह से भी, या फिर अल्सर का भी जो प्रॉब्लम आ सकता है, ज़ख़म होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा के सारा जो होता है ये क्या होता है, न्यू ट्रांसप्लांट किडनी को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है जी। मगर फिर भी ये एक काफ़ी क्या कहना चाहिए सक्सेसफुल मेथड है। इसमें पेशेंट जो होता है वो इजीली उनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो बढ़ जाता है। डायलिसिस थोड़ा सा, क्योंकि एक तो चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो अटेंडेंट हो, दोनों के लिए तकलीफदेह अमल होता है। ज़ाहिर बात है, अब डायलिसिस जो हीमो डायलिसिस है उसमें पेशेंट ने हॉस्पिटल जाना है हफ्ते में 3 दफ़ा, तो ले जाने वाले को भी दिक्कत है, साथ पेशेंट को तो वैसे ही दिक्कत है। तो अगर ट्रांसप्लांट अवेलेबल है तो ईजिली इसको ट्रांसप्लांट फिर करा लिया जाता है, ठीक है जी। आज का हमारा यही टॉपिक था जिसमें हमने किडनी ट्रांसप्लांट को डिस्कस किया, डोनर और रिसिपिएंट के बारे में देखा, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड थी किडनी ट्रांसप्लांट से वो देखी। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। हमारा सेकंड चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अभी इंशाअल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।